आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज चल रहा है आपका क्लास जो है आपका पैरेलली ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलेगा, मतलब कि रिकॉर्ड भी होता रहेगा साथ साथ। आगे आगे बैठो, पीछे क्या बैठे। कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब रिकॉर्ड हो जाएगा। हेडिंग डालिए। जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह होगा सबका रिकॉर्ड करेंगे, वीडियो चलेगा रिकॉर्डिंग साथ साथ। हेडिंग डालिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। फास्ट कीजिए काम। लाइए बुक निकालिए तो। लो जी, देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सवाल देखने में लगेगा बड़ा बड़ा, लेकिन काम सब होगा वही पुराना वाला, एकदम आसान वाला। सवाल भी बना दिए तुम, बहुत अच्छा। लिखिए साथ साथ लिखिए। थोड़ा सा पहले टॉपिक लिख लेते हैं, कवर कर लेते हैं, उसके बाद लिखिए। तो व्हेन, कहाँ पर हम लोग लॉग का यूज़ करेंगे। व्हेन द गिवन फंक्शन, अगर कोई दिया गया फंक्शन हमारे पास है, गिवन फंक्शन इज़ ए पावर ऑफ, अब ध्यान से चुप से सुनोगे, है ना। अगर बना भी लियो तो अच्छी बात है, आज के बाद से अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। सम एक्सप्रेशन और ए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना, बहुत सारा गुना हो, बहुत सारा एक्सप्रेशन हो उसमें, या बहुत सारा गुना हो। प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशंस, बहुत सारे एक्सप्रेशन का क्या हो, प्रोडक्ट हो। देन वी टेक द लॉगरिथम ऑन बोथ साइड and differentiate टर्म वाइज लिख दीजिए, या सीधा डिफरेंशिएट लिख दीजिए बोथ साइड। डिफरेंशिएट टर्म वाइज या डिफरेंशिएट बोथ साइड लिखिए, बोथ साइड्स, यही ज़्यादा बेहतर है। देन फाइंड एंड फाइंड dy अपॉन dx। एक ही सवाल में आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, इसमें क्या क्या मामला चल रहा है। फिर समझिएगा एकदम ध्यान से, कहना ये क्या चाह रहा है, किन सवाल में हम लोग लॉग लगाएंगे वो भी आपको पकड़ में आना चाहिए। कैसे समझेंगे कि इस सवाल में लॉग लगेगा और इसमें लॉग नहीं लगेगा। अभी पहली बार आप लॉग वाला पढ़ रहे हैं एक्सप्रेशन। देखिए लॉग वाले सवाल को पहचानना एकदम आसान है। हालांकि आप चाहें तो किसी भी सवाल में लॉग लगा सकते हैं, लेकिन लॉग इसलिए लगाया था कि सवाल जो कॉम्प्लिकेशन होता है ना, जो सवाल कॉम्प्लिकेटेड होता है, मुश्किल लगता है देखने में, वो आसान हो जाए। क्योंकि लॉग के साथ मामला क्या है, लॉग गुना से जोड़ दे देता है, भाग से घटाव दे देता है। तो गुना का डिफरेंशिएशन आसान है कि जोड़ का डिफरेंशिएशन आसान है? जोड़ करना अलग अलग कर देंगे, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। भाग का डिफरेंशिएशन आसान है कि माइनस का आसान है? माइनस वाले का ना। तो अगर भाग वाले फंक्शन को किसी तरह माइनस में ले आए तो डिफरेंशिएशन करना खट से आसान हो जाएगा। तो मान लीजिए हमारे पास अगर कोई फंक्शन कुछ ऐसा लिखा हुआ, ज़रा ध्यान से देखोगे, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ लिखा हुआ है एक्स प्लस में 1, यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 4। कह रहा है इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। ज़रा देखो तो इस सवाल को, राइटिंग स्टॉप करके पहले यहाँ ध्यान देंगे। ज़रा इस सवाल को देखा जाए। व्हेन ए गिवन फंक्शन इज़ ए पावर ऑफ सम एक्सप्रेशन, कुछ एक्सप्रेशन के पावर के फॉर्म मिल गई। ये एक पावर ही है हमारा, रूट का मतलब क्या, पावर इन हाफ।
बहुत सारा प्रोडक्ट इसमें है, या प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट देखो, एक यहाँ नीचे डिवाइड है, भाग है, मल्टीप्लाई है, पावर है। इतना बड़ा सवाल लगेगा ना कि अगर चेन रूल लगाने बैठिएगा ना हिम्मत नहीं करेगा चेन रूल लगाने का। देखो इतना चीज़ नीचे रूट के अंदर जो है, फिर गुना वाला, फिर भाग वाला, करते करते हालत ख़राब होने वाला है। तो ऐसे सवाल में अगर हम लोग लॉग लगा देंगे तो पावर खट से आगे आ जाएगा, जो गुना से जोड़ हो जाएगा, जो भाग में है वो घटाव में आ जाएगा। तो खट 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 कर लेंगे डिफ्रेंसिएशन, है ना। ज़रा इस सवाल को देखो फिर से, y बराबर लिखा हुआ है ऐसे, x + 1 पर पावर 5, यहाँ लिखा हुआ है x² प्लस में 9 पर पावर 7, यहाँ लिखा हुआ है x प्लस में 8 पर पावर 8। लो अब इसको डिफ्रेंसिएशन करना कितना मुश्किल है। सबसे पहले u इंटू वी इंटू डब्लू, है ना, फिर चेन रूल, फिर गुना भाग, फिर एलसीएम, कितना ज़्यादा झमेला। लेकिन जैसे लॉग लेंगे ना, जिससे जितना गुना में है सब जोड़ में आ जाएगा, और जितना पावर में सब फटाफट आगे पहुंच जाएगा। नहीं, पावर वाला फार्मूला से अभी देखिएगा जैसे सवाल बनाएंगे एकदम आसान लगेगा आपको। तो आपको दिख गया कि सर ये सवाल कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन लॉग लगाने से कितना जल्दी से सवाल ये बन जाने वाला है। तो अगर किसी एक्सप्रेशन में तुरंत आप पहचान जाइएगा, सवाल देखते के साथ पहचान जाइएगा इसमें लॉग लगाएं कि नहीं लगाएं। जैसे देखो इससे ये कह रहा है y बराबर sin x इंटू में cos x इंटू में tan स्क्वायर x इंटू में sec स्क्वायर x। लो सबका कह रहा है डिफरेंस कीजिए। अब एक एक करके अगर डिफरेंस करने बैठेंगे u इंटू v से, चेन रूल से, तो करते करते हालत ख़राब हो जाएगा। जैसे लॉग लेंगे प्लस 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 प्लस, इन दोनों का पावर आगे खट खट लगाएंगे, एक एक रूल, काम ख़त्म। तो बात समझ में आ रही है। अगर किसी एक्सप्रेशन में बहुत ज़्यादा पावर दिखे आपको, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखे एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट के फॉर्म में बहुत सारा एक्सप्रेशन हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन में हम लोग क्या लगा देते हैं, सीधा पहले लगा देंगे लॉग, और लॉग लगाने के बाद वही काम करेंगे जो इम्प्लिसिट फंक्शन में करते थे, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो पहले यहाँ तक लिखिए, दिखाते हैं एक सवाल आपको। ये सब इसी तरह के डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। सब पर लगेगा आप लोग, अब कहीं भी लगा सकते हो, पावर वाले में लगाओ, पावर को आगे बुलाओ। हाँ ये सब में है, सब में टोटल में रूट है, टोटल में रूट है। जल्द से लिखिए, तो दिखाते हैं एक तो आपको एकदम बड़ा सवाल दिखाते हैं, एक ही बार में आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और हर तरह का सवाल आपको पकड़ में आने लगेगा। इसी टाइप का सवाल पहले एक हो लेते हैं बड़ा ऐसा, फिर छोटा छोटा सवाल पकड़ेंगे। हाँ चलो इसी सवाल को लेते हैं, 1 2 3, एक तो इसको ले लेंगे, 4 5 सवाल में सब क्लियर हो जाएगा। हो गया, ऊपर वाला हुआ सबका, ये वाला मिटाएं, इसको 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 लिखिए। पहला एग्जाम्पल देखो जी, कह रहा है सवाल देखिए, कह रहा है इफ़, क्वेश्चन है आपका, पहला सवाल आपका y बराबर अंडर रूट। देखो तो इस सवाल को देखने के बाद कैसा लगा आपको? देखिए तो इस सवाल को देखने के बाद ऐसा ही फील आ रहा है, यही वाला कितना ज़्यादा है, देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड पावर हाफ में। तो आपसे कह रहा फाइंड, देन फाइंड dy अपॉन dx। अब ये u इंटू वी से और चेन रूल से नॉर्मल निकालने जाओगे ना तो हालत ख़राब हो जाएगा, पसीना छुड़ा देगा, है ना। तो पसीना हम लोग नहीं छोड़ेंगे, आप लोग अपना दिमाग लगाएं, लॉग जो पढ़ें इसको मिटाएं, ये सब मिटा दें समेत। अभी ऐसा बहुत एग्जांपल आने वाला है, इतना आएगा कि बना के थक जाइएगा, हर सवाल आपको ऐसा ही दिखेगा। बहुत सवाल, सुनिए। चलिए अब सब लोग राइटिंग को स्टॉप करेंगे, पहले एक सवाल को नाम समझ लीजिएगा, सारा सवाल इसी पर एकदम बैठा हुआ है। देखिए सबसे पहले दिया गया क्या है, चूँकि y बराबर दिया गया है रूट x माइनस 3, और यहाँ कितना हो गया x स्क्वायर प्लस में 4, एकदम ध्यान से देखिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा ये सवाल बनाने में। अब प्लस में 4x प्लस में 5, पहला ही सवाल आपके बुक में दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो y बराबर x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस में 4, और नीचे कितना हो गया, देखो तो 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5, और इस टोटल पर पावर 1/2 ऐसा लगा सकते हैं क्या, क्योंकि जब लॉग लगाएंगे तो पावर के फॉर्म में दिखना चाहिए हमको। अब यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग
जैसे दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों तरफ क्यूब कर सकते हैं, दोनों तरफ लॉग लगा सकते हैं, हटा भी सकते हैं ना, बताए थे ये वाला फॉर्मूला। लॉग एक्स बराबर लॉग वाई, तो कितना लिखते हैं, एक्स बराबर वाई, तो एक्स बराबर वाई तो दोनों तरफ लॉग लगा दो, लॉग दोनों तरफ लगा सकते हैं, कॉमन बेस पर, बेस दोनों में सेम लगाएंगे खाली। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग एकदम लिखने की जरूरत नहीं है, लॉग लिखिएगा खाली, लॉग ऑन बोथ साइड। तो इधर भी ले लिया लॉग, एकदम ध्यान से देखिएगा, लॉग ले लिया, इधर भी ले लिया लॉग, तो लॉग इस पर लग गया ना, पूरा इस पर लग गया, एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4, ध्यान से देखिएगा 3x स्क्वायर और प्लस में 4x और प्लस में 5, इस टोटल पर कितना आ गया, पावर में 1/2। और लॉग का हम लोग कल ही फॉर्मूला पढ़े, लॉग m पर पावर n, n आगे एक लाइन लिख दें यहीं पर लिख दें लॉग y बराबर, चलो यहाँ लिखते हैं ताकि फिर डिफरेंशिएशन, ओहो अभी तो फार्मूला और लगेगा ही, चलो लॉग y बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 आगे, और लॉग हो जाएगा x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ हो गया 3x स्क्वायर और प्लस में 4x प्लस में 5। और याद कीजिए एक तो 3 नंबर फार्मूला बताए थे, लॉग m इंटू n और नीचे p, मल्टीप्लाई में जो जुड़ेगा और डिवाइड में जो वो घटेगा, यानी कि आपको दिख गया। एक और काम कर सकते हैं क्या, ये 2 को इधर गुना कर लो, दो को इधर गुना कर लो तो आ जाएगा 2, उधर से झमेला ही हट जाएगा, लॉग y, इधर हो जाएगा अपने पास लॉग, एक बार हम लिख लेते हैं इसको, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस में 4, और नीचे कितना हो गया, बस एक लाइन लिखेंगे 3x स्क्वायर, पहला सवाल है इसलिए हम लिख रहे हैं, पहला सवाल इसलिए लिख रहे हैं। चलिए यहाँ कितना लिखेंगे बोलिए, तो लॉग m इंटू n नीचे p, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, नीचे वाला घट जाएगा, तो x माइनस 3 अब प्लस में होगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में 4, अब माइनस में आ जाएगा लॉग 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5। चल ठीक है जी, अदनान पीयूष सही है, लॉग y ओके है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन। अब देखिए तो क्या वही वाला हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन, दोनों तरफ कर दीजिए डिफरेंशिएशन, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, फिर वही कहानी सुना देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ये वाला सबके साथ चिपका देंगे, तो 2 कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन होगा लॉग y का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। चलो यहाँ होगा d/dx किसका, लॉग, दोनों तरफ लगा दें, सब में अलग अलग ना जाएगा, तो ऐसा करते हैं एक लाइन हटा लेते हैं, लॉग x माइनस 3, और नीचे भी आ गया यहाँ पर dx, यहाँ बताओ d लॉग, सबके तरफ दोनों में लगेगा, सब में पहले डिफरेंशिएशन लगेगा, प्लस में माइनस d लॉग कितना लिखेंगे बोलिए, 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5, और नीचे कितना लिखेंगे dx, सही है। हाँ अब लगेगा, सबसे पहले यहाँ बताओ चेन रूल कौन बताएंगे यहाँ पर, d log y, वेरी गुड, नीचे लिखेंगे dy अपॉन dx में ना, अभी लिखेंगे पहला सवाल है, चलो d log x माइनस 3, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा ये 5 नंबर में, x माइनस 3, बोलो ऊपर क्या लिखेंगे, x माइनस 3, नीचे क्या लिखेंगे dx। खाली देखने में बड़ा लगेगा ये सवाल, खाली देखने ही में बड़ा लगेगा, बनाने में कुछ नहीं है, खाली यही वाला स्टेप खाली उतार रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 4, मल्टीप्लाई कितना करेंगे बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4, ऊपर चला गया, नीचे बताओ dx। चलो फिर से वही कहानी, d log 3x स्क्वायर और प्लस में 4x प्लस 5, बोलो नीचे क्या लिखेंगे, नीचे बताओ जी, d 3x स्क्वायर और प्लस में 4x और प्लस में 5, मल्टीप्लाई कितना करेंगे 3x स्क्वायर और प्लस में 4x प्लस में 5, नीचे क्या लिखेंगे बोलिए, नीचे क्या लिखेंगे dx, सही है। चलिए यहाँ बताइए 2 इंटू, चलिए बोलो 1/y dy अपॉन dx, कोई बताएंगे यहाँ पर कितना होगा, 1/log x का डिफरेंशिएशन 1/x, यहाँ बताओ x का डिफरेंशिएशन 1 और 3 का डिफरेंशिएशन 0, खेल खत्म। चलिए 1/ कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और मल्टीप्लाई में कौन जाएगा जी 2x, हाँ वेरी गुड, 2x प्लस 0 है ना, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर देखिए 1/ कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 5, मल्टीप्लाई में कितना जाएगा, हाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं 6x प्लस में 4, सबको दिख रहा है ये चीज़, उधर तो कहानी ख़त्म हो गया। चलो डाउन, हाँ जी, तो यहाँ से हो गया 2/y
डी वाई अपॉन डी एक्स। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं पहले, और ये ऊपर जाएगा तो 1/x-3 हो जाएगा क्या, अब प्लस ये तो ऊपर चला गया तो 2x, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, x² प्लस में 4, और यहाँ पर माइनस में हो जाएगा 6x प्लस, सॉरी दिस इज़ 4। कहे के लिए इसको सॉल्व करेंगे, हो डिफरेंशिएशन करना तो हो चुका है, डी वाई अपॉन डी एक्स ना निकालना था हमको, हम कह रहे इसको सॉल्व करने बैठेंगे। एक तो शॉर्टकट मार दें, y ऊपर 2 नीचे, तो यहाँ पर आ गया ये वाला y बन लो ना, y यहाँ आ गया और 2 आ गया नीचे, आई वाला ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये शॉर्टकट पकड़ में आया, अब इसको हटा दें यहाँ से, है ना, एक स्टेप खत्म कर दिए, क्योंकि ये वाला लाइन बार बार ना लिखना पड़े। अब सुनिए आखिरी डी वाई अपॉन डी एक्स, लास्ट लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, डी वाई अपॉन डी एक्स। अभी तो y का मान बैठा देंगे, खाली खेल खत्म, y का मान बैठा देंगे, यहीं पर बैठा दें, यहाँ पर बैठा था 1/2 ऐसे रह गया। अब बोलो y का मान, y इज़ दिस, ये पूरा बैठ जाएगा यहाँ पे, एकदम कॉपी पेस्ट हो जाएगा, x-3 और कितना होगा बोलो, x² प्लस 4, और नीचे कितना होगा बोलो, 3x² और प्लस में 4x और प्लस में 5। अब बाकी तो सब जानिए रहे हैं आप लोग, कॉपी पेस्ट होगा, छोड़ दें इसको, कॉपी पेस्ट, बाकी सब ऐसे लिखाएगा जी, 1/x-3 प्लस में लिखाएगा फिर 2x बाय, लिखिए देते हैं 2x बाय, लिख लीजिएगा x² y/2 यही ना हो गया, 1/2 अब y की जगह y का मान लिख दिए, y यही है y है ना, यही है y। चलो जी, माइनस में 6x प्लस में 4 और नीचे यही बात हो जाएगा। चलिए लिखिए इसको, हो गया ये डिफरेंशिएशन, खेल ख़त्म। तो सोच रहे हैं अगर हम लोग इसको u/v या u/v पर लगाते तो अभी हालत ख़राब हो जाता, लॉग लगाने से देखने में भले बड़ा लग रहा है। हाँ वही कहानी है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है ना, हाँ ठीक है, तुम भी ठीक सोच रहे हो, दोनों तरफ सर स्क्वायर कर दीजिए, फिर लॉग लगा दीजिए, फिर कहानी तो वही होगा, ठीक है। आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, है ना, तो वही कहानी हुआ, रूट इधर गया तो स्क्वायर हुआ, दोनों तरफ एक ही बात। चलिए अगर हो गया है तो यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए चूँकि हम सबसे पहले मुश्किल ही सवाल आपको बता दिए, तो आप जितना सवाल लिखेंगे ना सब आपको हल्के लगेगा। जब ये आप समझ चुके हैं तो देखो जितना सवाल लिखेंगे सब हल्का लगेगा आपको। डिफरेंशिएट, क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट, एक दो तो देख लो, थोड़ा सा पेशेंस बना के, थोड़ा सा मन दाब के देख लीजिए एक दो। हालांकि आप लोगों को लगेगा कि सर ये तो हम लोग बना ही लेंगे, छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी देखो ऐसे सवाल लिखा हुआ है, लिखने का तरीका भी सीखा जाए, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए जी, तो जब कोई फंक्शन दिया गया है तो उसको क्या मानते हैं, y बराबर हम लोग मानेंगे, उसमें पहले y दिया गया था, इसमें नहीं दिया गया, तो क्या दिक्कत है, इसको कह रहा है डिफरेंस मतलब dy/dx यहाँ लगाओ, तो पहले y मान लो और उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे, और क्या हम लोग करेंगे सारा मानने वाला काम। उधर कंप्लीट हो गया सबका, फिनिश, हाँ x+2 है इसमें, x+2 है, x+4 है जी, x+3 है यहाँ पर 3 है, पैटर्न थोड़ा सा जो चल रहा है उसके हिसाब से है ना जी, पैटर्न के हिसाब से 3 होना चाहिए, चलेगा कोई दिक्कत नहीं, 4 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जिस पैटर्न से लिखा रहा है उसको लिख देते हैं। सबका हुआ, चलो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या कीजिएगा, जिस फंक्शन का कह रहा है डिफरेंशिएशन निकालिए, उसको क्या मानेंगे, y, बस खेल ख़त्म। लेट, जैसे आपने लिखा ये चीज़ आपको दिख जाएगा सब कुछ। तो क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत सारा फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में है, पावर के फॉर्म में है, देखो तो जैसे ऐसा दिखा ना, लॉग लगा, लॉग किसी भी सवाल में लगा सकते हैं, लेकिन उस सवाल में लगाएंगे जिसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो, कॉम्प्लेक्स सवाल हो, तो लॉग लगाने से हल्का हो जाएगा। क्या लिखेंगे बोलो, टेकिंग, हाँ लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए। चलिए लीजिए लॉग, तो लिखेंगे log y बराबर, लॉग कितना लिखेंगे जी,
x प्लस 1 पर पावर 2, x प्लस 2 पर पावर 3, अतः यहाँ ध्यान दो, आइए 4, इस पर टोटल पर लग गया log। अब फिर से log m इंटू n इंटू पी, तो क्या होता है गुना में? गुना में ऐड होता है, गुना में क्या होता है? जोड़ता है। यानी कि क्या हो जाएगा बोलो? log m का मतलब x प्लस 1 पर पावर 2 प्लस log कितना लिखेंगे बोलिए? x प्लस 2 पर पावर 3, अब प्लस log कितना लिखेंगे बोलिए? x प्लस 3 पर पावर 4। अब फिर से एक कहानी आपको बताए थे, log m पर पावर n रहता है तो n log m होता है। बेस सब में रहता है, बेस अगर a लिखो तो यहाँ भी a लिखना होगा, न लिखोगे तो किसी में मत लिखो, बेस तो रहेगा ही, बिना बेस के डिफाइन ही नहीं होगा, बेस तो होना ही होना। log y, तो ज़रा सा मुझको बताइएगा, ये हो जाएगा log y 2 log x प्लस 1, सही है। यहाँ होगा 3 log x प्लस 2, आगे आ गया पावर इस फार्मूला से, log के एकदम बेसिक फार्मूला है, 4 log x प्लस 3। इसके बाद कौन कहानी सुना देंगे इसको? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ इम्प्लिसिट फंक्शन, जस्ट पहले वाला एक्सरसाइज, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए चिपका दीजिए इसको, log y dx, यहाँ लिखेंगे 2 कांस्टेंट बाहर निकालते जाते हैं, d log कितना लिखेंगे? x प्लस 1, नीचे लिखेंगे dx। चलो 3 यहाँ से कांस्टेंट बाहर लगा दो, log x प्लस 2 और नीचे हो गया dx। चलिए जी 4 यहाँ से कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, d log x प्लस 3 और नीचे कितना लिखेंगे? dx। अब चेन रूल लगा दो, बन जाएगा यहाँ के बाद, यहाँ के बाद तो बन जाना चाहिए मेरे ख्याल से, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? d log y, क्या जी पीयूष? नीचे dy लिखेंगे, यहाँ पर y और dy अपॉन dx। ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, dy अपॉन, वेरी गुड, हाँ इतना भी कर सकते हो अगर समझ गए अच्छे से, तो 1/y dy अपॉन dx, वेरी गुड। क्या बताइए यहाँ पर चेन रूल लगेगा? d log कितना है? x प्लस 1, तो नीचे कितना लिखेंगे? x प्लस 1, ये नीचे कितना लिखेंगे? x प्लस 1, मल्टीप्लाई जाएगा x प्लस 1 से, नीचे dx प्लस 3 कांस्टेंट बाहर है, 3 को बाहर रख लो, d log कितना लिखेंगे? x प्लस 2, नीचे क्या लिखेंगे बोलिए? x प्लस 2, ऊपर क्या लिखेंगे? d x प्लस 2 और नीचे क्या लिखेंगे? dx। अब देखिए मेरा पेज भर गया, तो अब यहाँ लिखेंगे, आप भी अपने हिसाब से यहाँ लिखिएगा, प्लस 4 लिखेंगे, d log कितना लिखेंगे बोलो? x प्लस 3, नीचे कितना लिखेंगे? x प्लस 3। और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना, तरीके से लिख के इसको दिखा देंगे। हाँ इत्तेफाक है, 1 होगा कोई फ़र्क ना पड़ेगा, शॉर्टकट भी मार सकते हैं यहाँ पर एकदम शॉर्टकट ले सकते हैं आप। चलिए 1/y dy अपॉन dx। हाँ चलो सबसे पहले बोलो 2, और यहाँ कितना आएगा? x प्लस 1, यहाँ बोलो, यहाँ तो सीधा 1 आएगा है ना जी, 1 प्लस 0। यहाँ बताइए 3 इंटू x प्लस 2, यहाँ बताइए x का मान 1, 2 का मान 0, यहाँ बोलो जी 4, चलो नीचे ही लिखते हैं 4, सब में 1 आएगा इसलिए ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा है, सीधा 1 प्लस में 0। चलो ऊपर आ गया, यहाँ पर से कर दें 2/x प्लस 1, 3/x प्लस 2, और यहाँ जा रहा है 4/x प्लस 3। और ये क्या आया? 1/y dy अपॉन dx। इसलिए फाइनली dy अपॉन dx बराबर y इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ मान बैठ गया कि x प्लस 1 x प्लस 2, हाँ हो गया, इसमें कोई काम ही नहीं था। लॉग लगाना वही पुराना काम, और क्या, कुछ नया ही नहीं है। लॉग आप जान चुके अच्छे से, बस काम ख़त्म है। चलो जी dy अपॉन dx, हाँ लॉग का कमाल होने वाला अब आगे। चलिए y का मतलब ये पूरा x प्लस 1 पर पावर 2, x प्लस 2 पर पावर 3, x प्लस 3 पर पावर 4, और मल्टीप्लाई में आ गया 2/x प्लस 1, 3/x प्लस 2। गुना ना कीजिएगा, ऐसे छोड़ दीजिएगा, गुना करने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन वगैरह निकाल के इतना अच्छा जवाब आया तो गुना काहे करेंगे हम? ठीक है, कोई दिक्कत? लिखिए जल्दी से, लिखिए तो फास्ट। चलिए पहले इसको लिखा जाए, फिर अगला सवाल दिखाते हैं। बना दिए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब देते हैं हम एक सवाल आपको, देखते हैं उसमें टेक्निक कितने लोग पकड़ पाते हैं। ठीक है,
इस टाइप का एक आखिरी सवाल दे रहे हैं। वेरिएबल मतलब क्या होता है? वेरिएबल मतलब जो बदलता है मान, एक्स वाई जेड, वही वेरिएबल है। चर राशि, कांस्टेंट का मतलब अचर राशि जो नहीं बदलता है। 3 4 5 7 हो गया ये। लो इसको निकालो तो जल्दी से, देखते हैं कौन पहले निकालते हैं। इसमें एक तो टेक्निक है, इसमें फार्मूला अच्छा यूज़ होगा। ई टू दी पावर एक्स कॉस क्यू एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो 3 फंक्शन गुना में है, यू वी डब्ल्यू भी लगा सकते हैं, लेकिन यू वी डब्ल्यू नहीं लगाएंगे, लॉग लगाएंगे हम लोग। लॉग कॉस क्यू होगा, 3 आ जाएगा आगे खट से, 3 लॉग एक्स हो गया, 2 आ जाएगा खट से आगे। कितना इजी हो जाएगा सवाल, जैसे लॉग लगेगा सवाल हो जाएगा इजी। बनाइए तो इसको। अब उसके बाद सेकंड टाइप आपको बताते हैं। ये टाइप लगभग आप लोग बना पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा आप लोगों को। अब बढ़ते हैं और अच्छे सवाल पर। कोई बात नहीं है, इसको क्या मानेंगे सबसे पहले बोलो, जल्दी बोलो, इसको क्या मानेंगे? y ई टू दी पावर x और cos कितना होगा क्यू एक्स। यहाँ बोलो साइन स्क्वायर x। क्या लिखेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये कहानी सुना दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? log y, इधर हो जाएगा log ई टू दी पावर x cos क्यू एक्स साइन स्क्वायर एक्स log m इंटू n इंटू p है ना, log m। तो log ई टू दी पावर x प्लस में log कितना होगा जी सुमित? cos क्यू एक्स और प्लस में होगा log साइन स्क्वायर एक्स। अब कभी भी ऐसा लिखा हुआ, पीयूष यहाँ ध्यान दोगे, कभी भी ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब यही ना होता है। तो पावर को आगे बुला लेंगे, ये पावर है, टोटल पावर ही है। अच्छा चलो x को आगे बनाओ, log e, इसको लिख सकते हैं क्या? log cos x पर पावर 3। बस हम लिख के दिखा रहे हैं इसको, और कुछ नहीं। आप चाहें तो फॉर्मूला ना होता है सर, log e x का तो फॉर्मूला होता है। तो एक तो और फार्मूला दिखा रहे हैं आपको, टेंशन न लीजिए, तुरंत दिखा रहे हैं आपको। ये हो गया x, log e का मान होता है 1, ऐसे भी हो सकता है, हाँ एक ही काम है, log e बेसी। ये 3 बाहर आ गया, log कितना हो गया बोलो? cos x, वेरी गुड। यहाँ से हो गया 2 आ गया log sin x, और हो गया कहानी। यही है अपना log y। क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। वही कहानी फिर से सुना दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। अब कुछ फ़ायदा हुआ? अभी क्लास के बाद कंसेप्ट क्लियर हुआ कि क्यों लगाते हैं लॉग? पहले तो तुम बना दिए थे जैसे तैसे देख के, लेकिन अब आपको क्लियर हो गया होगा पूरा अच्छे से। साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू, चलो क्या लिखेंगे? log y, नीचे क्या लिख, शॉर्टकट मार दें, dy अपॉन होगा ये वाला लाइन, x यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन सीधा 1 हो जाएगा। 3 कांस्टेंट बाहर, log कितना होगा जी? cos x, नीचे बताओ dx। चलो 2 बाहर, log कितना होगा? sin x, नीचे कितना होगा? dx। कर लोगे यहाँ के बाद? छोड़ दें, बढ़ें आगे। लिखिए, अभी बताएंगे 2 सवाल हम आपको, अभी तो और सवाल बताना बाकी है। ये तो हुआ एक टाइप, अब टाइप 2 चलेगा। जल्दी इसको लिखिए, अब आएगा खतरनाक सवाल। देखिए ना, इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा है। लिखिए, इफ़ y बराबर साइन x पर पावर cos x, देन फाइंड dy अपॉन dx। पहले इस सवाल को ध्यान से समझोगे, उसके बाद तब अपने हिसाब से फिर बनाइएगा, ठीक है। इस टाइप का बहुत सवाल मिलेगा आपको। कभी साइन पर पावर x, साइन पर पावर रूट x, m पर पावर n वाला फॉर्म जाएगा, या कभी कभी ऐसा मिलेगा आपको 10x पर पावर cot x, log x पर पावर sin x, बहुत सारा इस फॉर्म मिलेगा आपको। तो क्या करेंगे ऐसे सवाल में? स्टॉप करेंगे राइटिंग को, मिटा दें इसको ना। हुआ कहाँ तक पहुँचे? जहाँ तक हम मिटाए हैं ना। चलो जल्दी करो कंप्लीट।
सुनिए, अभी तक जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, देखो चेन रूल तब लगता है साइन एक्स पर पावर 5 रहता, तब ना तुम यही नीचे लिख देते। लेकिन वेरिएबल पर वेरिएबल है, ये देखिए साइन पर फंक्शन कॉस वाला है, साइन पर 3 5 7 नहीं है, साइन पर एम नहीं है, कांस्टेंट नंबर नहीं है। फॉर्मूला यहाँ पर अगर एम रहता ना तब नीचे सीधे चेन रूल लगा देते हैं ना, नीचे साइन लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे साइन। यहाँ प्रॉब्लम है कि सर कांस्टेंट नहीं है ये चीज़, कॉस एक्स है, हाँ, तो पहले उसको नीचे उतारना पड़ेगा। तो नीचे कैसे आएगा पावर से नीचे, वेरी गुड, यूज़ करेंगे लॉग। एकदम ठीक पकड़ लिया आप लोग कि पहले इसको नीचे उतारना पड़ेगा। चलो अब इसको समझो, बाद में लिखोगे इसको। सुनिए, तो इस पावर को सबसे पहले क्या उतारना होगा, नीचे लिखेंगे। चूँकि y बराबर, राइटिंग स्टॉप करके यहाँ ध्यान देंगे एकदम पेशेंस से, लिखेंगे टेकिंग, कर लिए यहाँ तक, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। चलिए जल्दी से बताइए क्या लिखेंगे, लॉग वाई, यहाँ बोलो लॉग साइन एक्स पर पावर कॉस एक्स। जब भी कभी ऐसा मिल जाए आपको, लॉग पर साइन, 10 पर लॉग, कुछ भी मिल जाए, लॉग वाई बराबर कितना लिखेंगे, कॉस एक्स आगे और लॉग हो जाएगा साइन एक्स। अब कुछ नहीं हो सकता है, फॉर्मूला लग चुका है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू, यस, सब चेन रूल भी आएगा, प्रोडक्ट रूल भी आएगा, सब आएगा इसमें, है ना जी। बिल्कुल लिखेंगे, क्या बोलिए, डी लॉग वाई, नीचे क्या लिख दें, लिख दें डायरेक्ट। ये वाला स्टेप तो याद है ना, हो गया आप लोगों को, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ये तो याद हो गया हो। चलो जी, डी बाई डी एक्स, यहाँ करेंगे कॉस एक्स लॉग साइन एक्स। अब इसको सबसे पहले करेंगे u इंटू वी। चलो यहाँ बताओ, 1 बाई वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स। बताओ यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस एक्स को बाहर, किसका डिफरेंशिएशन, लॉग साइन एक्स और नीचे डी एक्स। अगले बार में चेन लगाएंगे, लॉग साइन एक्स को करेंगे बाहर और किसका डिफरेंशिएशन, यस, कॉस एक्स का तो डायरेक्ट हो जाएगा, कुछ मिला नहीं इसमें, बस बना रहा है। अच्छा देखो ना क्या होता है, ये बोलो तो कॉस हो गया है ना, ये कॉस हो गया, कॉस एक्स, चेन रूल लगाइए यहाँ पर, कितना लिखेंगे, लॉग साइन एक्स, नीचे कितना लिखेंगे, साइन एक्स ना लिखेंगे यहाँ के हिसाब से, ऊपर साइन एक्स, चेन छोड़ दिया क्या ये वाला, देखो तो ये वाला चेन लगाए थे, ये जो मैंने स्टेप लिखा है। चलो जी, लॉग साइन एक्स, यहाँ बताओ क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई में, माइनस में कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स, है ना। चलिए यहाँ हो गया कॉस एक्स, जल्दी बताइए, 1 बाय साइन एक्स, साइन का कॉस एक्स, अब माइनस करके आगे लिख लेते हैं साइन एक्स लॉग साइन एक्स, है ना जी। इधर चल रहा है 1 बाय वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। चलिए कॉस बटे साइन को क्या लिख देते हैं जी, कॉट एक्स लिख देते हैं, कॉट एक्स और कॉस एक्स ऐसे रहने दो, माइनस में साइन एक्स लॉग साइन एक्स, हो गया, कहानी खत्म। और यहाँ से निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, एक तो शॉर्टकट मार दें, दिस इज वाई, वाई इधर आके मल्टीप्लाई आ जाएगा, मल्टीप्लाई, वाई का मान बैठा तो हो गया, खेल खत्म। वाई का मान यही है साइन 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 एक्स पर पावर कॉस एक्स। अब गुना ना करना है इसको, ऐसे छोड़ देना, ऐसे छोड़ देना, खाली दिखा के इसको ललचा के इसको छोड़ देना, कॉट एक्स, हाँ लिखो लॉग साइन एक्स, समझ गए, कहानी ख़त्म। लिखिए जल्दी से, एक सवाल और लास्ट। हो एकदम हल्का, अगर आपको लॉग का कंसेप्ट पकड़ में आ गया, फॉर्मूला, अब पीछे वाला आपको इम्प्लिसिट फंक्शन बनाए हुए हैं, तो वही कहानी तो रिपीट हो रहा है, और क्या। सुमित हो गया। अब मुझको बताइएगा, 2-3 तो हम सवाल लिख रहे हैं बोर्ड पर, क्या आप लोग ये बना लीजिएगा ज़रा। यहाँ देखिए, y बराबर लिखा हुआ 10x पर पावर 10x पर पावर साइन एक्स, बना लीजिएगा सवाल, वही कहानी। y बराबर cos x पर पावर x, बना लीजिएगा इसको, log मानिएगा x बाहर आएगा, है ना, यहाँ पर वेरिएबल है, इसको देखिएगा ज़रा ध्यान से, लिखा हुआ log x पर पावर x, बना लीजिएगा इसको, मानना है भाई। अच्छा, अगर लिखा हुआ y बराबर x पर पावर x, क्या कीजिएगा, वही कहानी, इन्हें की पावर आगे पावर में घटा दीजिएगा। y बराबर एक्स स्क्वायर होता है तब ऐसा होता है कांस्टेंट, यहाँ वेरिएबल पर वेरिएबल बैठा हुआ है। अगर लिखा रहा है y बराबर x पर पावर साइन x, क्या कीजिएगा, साइन को सबसे पहले नीचे बुलाना होगा, दोनों वेरिएबल है, यस,
साइन लॉग एक्स हो जाएगा। कभी ऐसा लिखा हुआ y बराबर साइन एक्स पर पावर एक्स, क्या कीजिएगा, पहले लॉग लगाइएगा, पहले लॉग लगाइएगा। तो इस टाइप का सवाल आपको पहले एक नंबर से ऐसा ही सवाल मिलेगा आपको। देखो कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा आपको y बराबर x पर पावर रूट एक्स, क्या कीजिएगा, लॉग लगा के रूट एक्स को आएंगे और मल्टीप्लाई। जैसे y बराबर x पर पावर 1/x मिल गया तो क्या कीजिएगा इसमें, 1/x log x। तो चलिए मेरे ख्याल से आपको आइडिया लग गया कि क्या होने वाला है। तो बस अब एक सवाल बता रहे हैं, इफ़ y बराबर x पर पावर x, तो देन आपसे कह रहा है फाइंड, बस लास्ट सवाल आज के लिए, dy अपॉन dx। बन जाएगा, बोलो तो जी बनेगा। क्या ये एकदम हल्का सवाल है, बच्चा वाला सवाल। y बराबर बोलेंगे सर x पर पावर x, लिखेंगे क्या, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। चलो जी log y लिखेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे, log x पर पावर x। बोलो log y, log क्यों लगाए, चूंकि वेरिएबल पर वेरिएबल है, उसको हमको नीचे लाना होगा हाल में, तो ये हो गया x log x। चलो इसके बाद वही कहानी, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, हो गया आंसर। चलो जी d log y, अब आप लोग अच्छे समझ चुके हैं, नीचे dy, ऊपर क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx। बोलो जी d/dx, x log x का डिफरेंशिएशन बताइए, 1/y हो गया, ये हो गया dy अपॉन, ठीक चल रहा है जी पीयूष सही चल रहा है। x बाहर करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, कोई बात नहीं है, अभी y मल्टीप्लाई होगा, log x, y तुम्हारा छूट गया था ही ना, बाकी तुम ठीक बोले हो। तो हो तो गया कहानी, 1/y dy अपॉन dx बराबर कितना लिखेंगे, x इंटू 1/x, अब प्लस, बोलिए log x, हो गया कहानी खत्म, कट गया। तो 1/y dy अपॉन dx बराबर हो गया 1, अब प्लस में log x। तो dy अपॉन dx कितना हुआ, जल्दी बताओ, x y मल्टीप्लाई आ गया, हो गया यही कहानी, x पर पावर x 1 प्लस log x, आंसर। यही सब काम आपको करना है, एक से लेके हम बताते कहाँ तक आपको बना के आना है। चलिए जल्दी से लिखे दो। अच्छा ये किस नंबर ये वाला सवाल कहाँ आएगा सर, log के बेस में ब्रैकेट, पहले अभी सवाल बनाओगे, अभी हड़बड़ाओ नहीं, किताब खोलिए अपना किताब खोलिए, एक्सरसाइज को देखिए, एक नंबर से स्टार्ट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बढ़ते 18 नंबर सवाल एकदम सेम है, कॉपी पेस्ट। 18 नंबर चेक कीजिए, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 से 30 तक, 30 के बाद से टाइप चेंज है। और बनाने का मन करे तो बीच वाला खाली गैप छोड़ दोगे, 37 38 से स्टार्ट करोगे, 38 39 40 38 बनाइएगा, 40 बनाइएगा, 40 40 40, बस इतना सा बनाओ अभी, 38 40 भी बना लीजिएगा, 1 से 30 38 40, देखो तो एक बार, 1 से 30 38 40, लो इसको तुम एक बार देखो, आगे भी कर सकते हैं लेकिन एक दिन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, बन जाएगा। ट्राई करके आना है, एक दिन के बाद आपको एकदम खटखट समझ में आने लगेगा सब कुछ कि क्या क्या हो रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल, इसका सवाल बना के आइए। कल आपका जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग क्लास होगा, इसका जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग क्लास होगा।